हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि अभी जो कि कल डिसीजन आया था उसके बाद क्वालिफाई हुए हैं। उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट क्या है कि अब उनके पास डिसीजन लेने का टाइम है कि कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, कितने बजट तक मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हम करें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है, प्रॉब्लम है उनके लिए या फिर नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कहाँ पर हमें सीट मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कितनी रैंक तक मिलेगी, वो हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमारी काउंसलिंग के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली पेड काउंसलिंग होने वाली है। इसके अलावा मैं आपके हमारे ऑफिसेस हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जहां पर आप विजिट कर सकते हो। तो वहां पर भी आप विजिट करके अपनी जो है मीटिंग के लिए जा सकते हो। उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक जरूर करना ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। और जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में हमें आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं मुद्दे पे, आते हैं सीधा वापस कि क्या बात कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स उनके बारे में बात करेंगे जो कि अभी अभी क्वालिफाई हुए हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा कि कहां पर उनके चांसेस बन सकते हैं और अब कितने रैंक तक आप क्वालिफाई हो, कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगा। और कहां पर आपके चांसेस कौन से कॉलेज में हो सकते हैं उसके लिए मैं बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखना वीडियो को। और बाकी जैसे जैसे अपडेट होगी मैं आपको क्वालिफिकेशन के बाद की अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट किया हुआ है, कैटेगरी यहाँ पर नोट करी हुई है। इसके अलावा इस कैटेगरी के साथ में आपको बिफोर क्वालिफिकेशन कितनी रैंक तक कॉलेज यानी कि आप क्वालिफाई थे, और बाकी अब आफ्टर द क्वालिफिकेशन कहाँ तक आप एलिजिबल हो और क्या पर आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो पहले आप 1,08,000 से लेकर 1,15,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप क्वालिफाई थे, जिसमें कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एनआरआई या फिर इन कॉलेज के थ्रू एडमिशन ले सकते थे। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कॉलेज आपको एनी हाउ चाहे कोई सा भी हो, ब्रांच और कॉलेज आपको मिलना चाहिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी अगर बात करेंगे आफ्टर द क्वालिफिकेशन, तो 1,81,949 रैंक तक के स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं। और क्वालिफिकेशन की जो परसेंटाइल है वो आप सब लोग जानते हो, थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी दूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक अभी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं। आ जाते हैं दूसरी बात पे, ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, जो कि पहले 1,25,000 से लेके 1,29,00,000 ऑल इंडिया रैंक तक क्वालिफाई थे, लेकिन अब 1,92,273 ऑल इंडिया रैंक तक ये क्वालिफाई हो चुके हैं। तो अब इतने रैंक तक के स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जरूरी बात आती है कि क्लिनिकल ब्रांचेस की पॉसिबिलिटीज आपकी क्या हो सकती है, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनना। लाइक कर देना वीडियो को, तो इस तरीके से अपडेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रखना, सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लिनिकल ब्रांचेस अगर आप लेना चाह रहे हो लो बजट के ऊपर, या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर लो बजट के कॉलेजेस, तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि जो ऑलरेडी क्वालिफाई थे, ये कट ऑफ रिवाइज होने से पहले उनको भी अभी तक क्लिनिकल की ब्रांचेस नहीं मिल पाई है जो कि वो चाह रहे थे। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि सीटें जो स्टूडेंट हैं वो ऑल इंडिया कोटे में भी ले रखे हैं, प्लस अपने स्टेट में भी ले रखे हैं। जो कि क्वालिफाई थे पहले, तो स्टेट कोटे में भी सीट ले रखे थे, प्लस ऑल इंडिया कोटे में भी सीट ले रखे हैं। लेकिन अब उसके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड राउंड में उनको एनी हाउ सीट लेनी पड़ेगी, चाहे तो ऑल इंडिया कोटे में ले या फिर स्टेट कोटे में ले, तो कहीं ना कहीं पे लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अब आपको सीट मिल जाए, लेकिन कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हम आपके लिए ऑफिसेस हमारे यहाँ पर है, मुंबई के अंदर आप जाओगे वासी में, बेंगलोर में, कोलकाता और जयपुर राजस्थान के अंदर हमारा जो ऑफिस है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो अपनी मीटिंग के लिए, ताकि आपको बेटर
गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल ही है, तो वहाँ पे हमें आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो। इसके अलावा सबसे जरूरी बात जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो अभी तक क्वालिफाई है उनको भी क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं मिल पाई है। अब देखो इसमें बहुत टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक वो स्टूडेंट जिनको सिर्फ गवर्नमेंट सीट चाहिए है, इसकी ये एक रीजन हो सकता है, वो प्राइवेट और मैनेजमेंट नहीं चाह रहे थे, डीम्ड नहीं चाह रहे थे, तो इसकी वजह से उनको नहीं मिली है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि स्टूडेंट जो कि चाह तो रहे थे लेकिन उनका बजट उतना नहीं है जितना कि उन कॉलेजेस का होता है, तो ये रीजन हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं उनको सीट नहीं मिलेगी, मिल सकती है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं आप खुद से भी रिलेट करना और समझने की कोशिश करना कि क्या हम बताना चाह रहे हैं और ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। ध्यान रखना, हालांकि ये पॉइंट कंसिडरेशन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट और 2 राउंड तक स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए होंगे, वो रीजन उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड राउंड में आपके कंपटीशन में ये आएंगे। अब आ जाते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि 1 लाख इतनी रैंक तक आप क्वालिफाई हो चुके हो जनरल कैटेगरी में, बाकी कैटेगरीज का आपको मैंने दिखाया हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, क्या आप कर सकते हो, उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस। अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जिनकी की लो रैंक है, यानी कि जो कि यहाँ तक रैंक वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ तक इन द सेंस कि अगर जनरल और यूआर कैटेगरी से हैं तो इस रैंक तक, और बाकी रैंक वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ तक अवेलेबल है। तो इनको क्लिनिकल ब्रांचेस कैसे मिल सकती है? नंबर फर्स्ट मैंने जो पॉसिबिलिटी है वो बताई हुई है कि एनआरआई से। तो एनआरआई, लेकिन एनआरआई भी आपका जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन एनआरआई के बिना आप सब लोग समझते हो कि फर्स्ट राउंड के अंदर और कुछ राउंड के अंदर भी स्टूडेंट्स को वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करने दी, क्योंकि वो जेन्युइन एनआरआई थे और फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवाकर एडमिशन ले रहे थे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे कि किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैंने बहुत बार आपको बताया है, बट हो सकता है कि ये वीडियोस पूरे इंडिया में तो नहीं देखा जाता, जितना आप शेयर करोगे उतना ही देखेंगे, तो जिनको नॉलेज नहीं है वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो एनआरआई, आगे मैंने वर्ड यूज किया हुआ है जेन्युइन, यानी कि जेन्युइन एनआरआई होना चाहिए, तभी आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर एनआरआई से अगर आपके डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है एकदम लो रैंक के ऊपर भी, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरी से अगर आप हो तो एकदम लो आपकी कट ऑफ के ऊपर भी, यानी कि जस्ट लास्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ये बात आप समझ सकते हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी थी चीजें जानना कि यहाँ पर आपको एडमिशन मिल पाएगा, क्लिनिकल ब्रांचेस आपको मिल पाएगी इसी रैंक के ऊपर, अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो या फिर थोड़ा बहुत उससे ऊपर। आती है इतनी बात समझ में। दूसरी चीज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट एनआरआई हो गया, क्योंकि एनआरआई के बेसिस पर आप सब लोग जानते हो कि बजट आपका थोड़ा सा हायर साइड में जरूर रहेगा, लेकिन एडमिशन आपको मिल पाएगा। फर्स्ट चीज तो ये आ गई। दूसरी है कि जो लो रैंक के ऊपर है और बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई कर सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी और एनआरआई दोनों की फीस तो आप सब लोग जानते हो हायर साइड में होती है, लेकिन आपको बेस्ट ब्रांचेस यहाँ पर मिल सकती हैं और बेस्ट आपको यहाँ पर चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। अगर आपको सही गाइडेंस है, सही तरीके से नॉलेज है, चीजें तो कर पाओगे। तीसरी चीज आती है मैनेजमेंट सीट। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं लेना चाहते, एनआरआई से नहीं हो, नॉर्मल सीट लेना चाहते हो, तो आपकी मैनेजमेंट सीट हो सकती है। अब मैनेजमेंट सीट के अंदर कर्नाटका स्टेट आता है, जहां पर हाई फीस की सीट अवेलेबल होती है, जिसमें कि 70 लाख 80 लाख रुपीज या फिर 1 CR पर एनएम के अकॉर्डिंग भी फीस वाले कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं, जहां पर आपको कॉलेजेस मिल सकती हैं, यानी कि बेस्ट ब्रांचेस रेडियो डर्मा ये सब मिल सकती हैं। क्योंकि इतनी फीस अफोर्ड कोई कर पाए ये बहुत मुश्किल होता है, सब लोग नहीं कर पाते, और जो कर पाएंगे उनको एडमिशन यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएंगी। तो कर्नाटका स्टेट, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार जैसे स्टेट हैं जहां पर आपको अच्छी, बहुत ज्यादा हाई फीस भी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि राजस्थान में बहुत ज्यादा फीस है, राजस्थान और कर्नाटका में, बट बाकी बिहार स्टेट और इन स्टेट के अंदर आपको एनआरआई से भी अच्छी ब्रांचेस मिल सकती हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में एनआरआई की सीट आपको मिल सकती है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूपी स्टेट है जहां पर भी आपको लो रैंक और लो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन मिल सकता है अच्छी ब्रांचेस के अंदर। उत्तराखंड भी ऐसा स्टेट है जहां पर एनआरआई, जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड और कर्नाटका, बिहार, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपको एनआरआई से एडमिशन मिल सकता है। बाकी वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर भी आपको अच्छी ब्रांचेस लो रैंक के ऊपर भी मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन इन सबके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो और हमारे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई कि कैसे एडमिशन आपका हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी। आने वाले वीडियोस में और हम आपको गाइड कर देंगे, लेकिन अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ क्वालिफाई था वो आ चुका है, तो अब आपके पास डिसीजन लेना है। जस्ट ही
तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप एडमिशन ले पाओगे। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज या फिर बाकी चीजों के बारे में कि अभी ये सब तो ठीक है लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका है नहीं अभी, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज आपकी बनेगी? जब तक रजिस्टर ही नहीं रहोगे तो एडमिशन मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिनेरियोस होगा और क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्वालिफाई अभी हुए हैं और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जैसे कि मैंने ओपन कर रखी है वेबसाइट, वहां पर आप उनको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर वो क्लिक कर रहे हैं ये सोचकर कि हम तो क्वालिफाई अब हो चुके हैं, तो अभी हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं जितनी जल्दी हो सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं रहा, उनको एलिजिबल वो एलिजिबल ही नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभी क्वालिफाई हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लिंक उन्होंने दे रखा है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो पहले से क्वालिफाई थे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन हो रहा होगा और यहाँ पर आप साइन इन करने के बाद में आपको ये बता रहा है कि आप क्वालिफाई नहीं हो या फिर एलिजिबल नहीं हो। रीजन मैंने समझा दिया है कि एलिजिबल तब नहीं हो क्योंकि यहाँ पर अभी वो जो लिंक है वो पहले जो क्वालिफाई थे उनके लिए अवेलेबल है, आपके लिए नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो शेड्यूल है ये मैंने आपको बताया था कि ये चेंज होगा, अभी नया शेड्यूल कुछ इसी तरीके का पब्लिश होगा, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, वेट करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें हो पाएंगी। ये थी अपडेट। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि क्या चीजें और हो सकती हैं। तो ये नोटिफिकेशन था, जैसे कि मैंने कहा मैं दिखा दूंगा। तो ये आपकी जनरल कैटेगरी की ये परसेंटाइल थी जहां पर आप क्वालिफाई हुए थे। बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप यहाँ पे चेक करोगे तो बाकी कैटेगरीज के लिए 10 परसेंटाइल रखी गई थी, जो कि वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। ये बातें हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट के साथ में थी जो कि अभी क्वालिफाई नहीं है और क्वालिफाई अभी हुए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि रेजिग्नेशन की डेट जो है लास्ट डेट जो कि 8 जनवरी तक रखी गई है। आप सब लोग जानते हो 8 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी गई थी उस डेट को जो कि रेजिग्नेशन की थी। तो अभी 1-2 दिन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका नया शेड्यूल सभी स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, प्लस ऑल इंडिया कोटे में भी आपको नया शेड्यूल देखने को मिलेगा जहां पर आपको ये सारी एक्टिविटीज जो कि नए सिरे से देखने को मिलेगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एएस नीट यूट्यूब चैनल को देखते हो तो वैसे भी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ में अवेलेबल होती है, जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया। तो मैं अजय शर्मा एएस नीट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर इस वीडियो ने भी आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करी हो, कुछ नॉलेज आपको अच्छा मिला हो, तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल को किए बिना बच जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चैनल को, ताकि जितना ज्यादा चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।